से महामंडलेश्वर जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महामंडलेश्वर स्वामी। हमारे साथ हैं स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर हैं और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महाराज जी, बीते दिनों संसद में जो हमने तस्वीर देखी है, वहां पर जो कुछ भी हुआ उसे सनातन के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक सांसद जो है वो साधु के वेश में वहां पर पहुंचते हैं, पप्पू यादव गेरुआ वस्त्र में पहुंचते हैं और एक तरह से जो राम मंदिर का मामला है, चंदा चोरी का मामला है, उसे दिखाने की कोशिश, लेकिन सनातन का वहां पर एक बड़ा अपमान होता है। इस मामले पर क्या कहेंगे? पप्पू यादव ने जो महात्माओं को वेश धारण करके संसद पे तो प्रदर्शन किया, वास्तव में उन्होंने पाप नहीं महापाप किया है। भारत में सर्वश्रेष्ठ सनातन का जो मान बिंदु है वो संत हैं, और संत का वेश धारण करके ऐसा घटिया काम करना ये महापाप है। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरे विपक्ष के लोग उसका मजाक बनाते हैं। वो साधु के वेश पप्पू को मारने का संकेत करते हैं, कभी चंदा देने का संकेत करते हैं, और एक लाल टोपी पहन करके उसको तो साधु वेश में उसको उल्टा प्रणाम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा रिपब्लिक भारत से, कभी यही वेश रावण ने धरा था और रावण ने साधु का वेश रख करके माता जानकी का हरण किया। आज वही रावण का वेश धारण करके पप्पू यादव ने सनातन संस्कृति का हरण करने का प्रयास किया है। तो मैं आपको कहता हूँ, ये पप्पू यादव का सर्वनाश होगा, पूरे परिवार का सर्वनाश होगा कि महापाप किया है। और रही बातें विरोधियों का, तो विरोधी पार्टियों का भी अब इस देश में सर्वनाश का समय आ गया है। वैसे तो उनकी दुर्दशा दिखाई देती है, आज पूरे भारत में वो अपनी सीटें खोजते फिरते हैं, वोट खींचते फिरते हैं, लेकिन ऐसा कृत्य भी मुझे जो लगता है कि विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा है। भारत सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भारत सरकार से को तत्काल बिना देर करे रिपोर्ट लिखकर और उनकी सीबीआई जांच करा करके उनके ये योजना कहाँ से बनी है, ये स्क्रिप्ट कहाँ से लिखी गई है, ताकि सनातन संस्कृति का मजाक बनाया जा सके। तो इसका लिए भारत सरकार को अति गंभीर होना चाहिए। महाराज जी, क्या आपको लगता है विपक्ष सनातन को निशाने पर लिए हुए? ये बिल्कुल सत्य आप कह रहे हैं। और इस देश में राजनीति दो भागों में बट गई है। एक तो सनातन का सम्मान करने वाली राजनीति है, सनातन को पोषित करने वाली राजनीति है, और दूसरी राजनीति सनातन पर हमला करने वाली, सनातन को नष्ट करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने वाली, सनातन के मान बिंदुओं पर हमला करने वाली। तो ये जो विरोधी राजनीति है, ये टोटल सनातन पर हमला करने वाली राजनीति है। इनका काम है सनातन के मान बिंदुओं का अपमान करना, सनातन पर मान बिंदुओं पर हमला करना, और सनातन बिंदुओं का निरादर करके सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की श्रद्धा की जगह अश्रद्धा पैदा हो। तो ऐसा ये निरंतर विरोधी लोग टारगेट कर रहे हैं, और ये टारगेट उनके पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वो स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, इस सनातन पर हमला मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, यहूदियों ने किया, एक बार नहीं अनेकों बार किया। और इस सनातन को समाप्त करने के लिए पूरे विश्व ने एक बार नहीं अनेकों बार ताकत लगाई, लेकिन सनातन विरोधी शक्तियां अपनी मौके खाकर वापस गए और सनातन निरंतर बढ़ता रहा। और आज सनातन तो पूरे विश्व में केवल सनातन ही दिखाई देता है जो मानवता की रक्षा करेगा, जो मानवता को सुदृढ़ करने के लिए काम करता है। वह केवल सनातन ही है जो विश्व में सनातन, विश्व की शांति का संदेश देते हुए विश्व में शांति स्थापित करने के लिए काम करता है। लेकिन बाकी देखने में लगता है कि संस्कृति के नाम पर कोई मजहब है, कोई संप्रदाय है जो केवल इस समाज को बांटने का काम करते हैं, इस समाज पे हमला करने का काम करते हैं।
इस धरती की शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। उसमें केवल विश्व में आज आशा का बिंदु है तो सनातन संस्कृति है, और उस सनातन संस्कृति के कारण ही पूरे विश्व में मानवता स्थापित हो सकती है और शांति स्थापित हो सकती है। महाराज जी, विपक्ष सनातन का अपमान क्यों कर रहा है? क्या है इसके पीछे वजह? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। विपक्ष की मन में मतिभ्रम हो गया है, और मतिभ्रम ये हो गया है कि हम सनातन का विरोध करेंगे तो मुसलमानों का, ईसाइयों का वोट हमको एकजुट होकर पड़ेगा, और जब एकजुट होकर पड़ेगा तो हम सत्ता हासिल कर लेंगे, और जब सत्ता हासिल कर लेंगे तो दुनिया के जितने कुकर्म है वो करने के लिए हम फ्री हो जाएंगे। तो ये उनका केवल मतिभ्रम है, ऐसा हो नहीं सकता। अब इसमें देश में जो मुसलमान है वो भी अपना हित समझने लगा है कि आज तक मुसलमान को वोट बैंक समझा, लेकिन मुसलमान के कल्याण के लिए किसी ने काम नहीं किया। ऐसे ईसाई भी समझने लगा है कि हमको केवल वोट के रूप में दुरुपयोग किया जाता है। तो ये विरोधी पार्टियां ईसाई और मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने के लिए सनातन का विरोध करती हैं ताकि इनको बड़ी मात्रा में वोट मिल जाए। लेकिन मैं आपको बात द्वारा कहना चाहता हूँ, ये मंसूबा पूरा होने वाला नहीं, और ये विरोधी पार्टियां भारत से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अब भारत में वही रहेगा जो सनातन का सम्मान करेगा, क्योंकि सनातन सबका सम्मान करता है और सब चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो। सनातन से मुसलमान अलग नहीं है, सनातन से ईसाई अलग नहीं है, क्योंकि जो निकले हैं वो सब सनातन से निकले हैं। कुछ लोगों ने उनको मतिभ्रम करके, उनको दिशा भ्रम करके उनको गलत रास्ते पर डाला है, लेकिन सनातन पुनः उनको अब अपने मार्ग पर ले आएगा और उसको लाने का प्रयास कर लिया है। तो विरोधी पार्टियां कितना ही पाप कर ले, ये वास्तव में महापाप है, ये उनके सर्वनाश की जड़ है जो वो सनातन का अपमान करते हैं। ठीक है महाराज जी, क्या आपने वो तस्वीरें देखी? इस मामले पर लोकसभा स्पीकर को भी आखिरकार कमेंट करना पड़ा कि आप संसद परिसर में वेश बदल कर ना आए। वहां पर पप्पू यादव साधु के वेश में पहुंचते हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, विपक्ष के जो मेंबर हैं, जो सांसद हैं, वो वहां पर हंस रहे हैं। एक ड्रामा किया जा रहा है और उस ड्रामे के केंद्र में पप्पू यादव बैठे हुए हैं जो कि गेरुआ वस्त्र में है, साधु के वेश में है, और आखिरकार वो पेटी चंदा लिखा हुआ है वो लेकर भाग जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे तब जब लोकसभा स्पीकर ने भी इस पर कमेंट किया है? पप्पू यादव महाअपराधी है, आपको सब ज्ञान है। ये बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है, संगठित गिरोह संचालित करने वाला अपराधी है। इसके पास गैंग रेप है, इसके पास रेप है, इसके पास हत्याएं हैं। ऐसे संगीन अपराधों का ये अपराधी है। तो इसकी अपराध की तो मनोवृत्ति है, इसकी आदत है। तो इसने ये भगवान का वेश धारण करके एक नया अपराध और कर लिया। लेकिन सर पप्पू यादव ही नहीं, विपक्ष के तमाम सांसद वहां पर हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, और सब उसमें इन्वॉल्व। आप ठीक कह रहे हैं, राहुल गांधी भी एक दूसरे पप्पू हैं भाई। एक पप्पू तो नाम का है, एक पप्पू काम का है। पूरा देश उनको जानता है कि उन्होंने कांग्रेस को सर्वनाश कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वो। तो वो काम कर रहे हैं जो भाजपा के फेवर में जाए। और मुझे तो लगता है कहीं मोदी जी की और उनकी कोई इंटरनल सांठगांठ तो नहीं है, इसलिए ऐसे काम करते हैं जो भाजपा को फायदा हो। तो उनकी तो भाई बात ही ऐसी है, वो पूरा विपक्ष एक ही काम में लगा हुआ है, सनातन के खिलाफ। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि स्पीकर को केवल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। स्पीकर की जिम्मेदारी है संसद में अगर कोई आतंकवादी गतिविधि करे, कोई सनातन विरोधी गतिविधि करे, कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि करे, तो है महापापी है। तो स्पीकर को इन सभी सांसदों के खिलाफ क्राइम की एफआईआर लिखानी चाहिए और इनकी सदस्यता सबकी भंग करनी चाहिए, कि नहीं तो परंपरा पड़ जाएगी, ये फैशन पड़ जाएगा कि सनातन का अपमान करो। तो ये संसद जो है जनता की समस्याओं के लिए है, संसद सनातन को टारगेट करने के लिए नहीं है। और मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, और अगर यही परंपरा डालनी है तो जरा किसी मौलवी को टारगेट करके देख लो, किसी पादरी को टारगेट करके देख लो। तो मैं आपको कहता हूं अभी तक तो पप्पू यादव की गर्दन कहीं समुद्र में पड़ी होती
ये तो सनातन है, सहिष्णु है, सहन करने की इसकी प्रवृत्ति है। लेकिन सहन करने की ऐसे मत करो कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी सहनशीलता का जो है सागर टूट न जाए। और जब ये सहनशीलता का, सनातन का सागर टूट जाएगा तो ये पापी उस सागर में बह करके डूब जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा कि पप्पू यादव को जो सबक सिखाएगा वह वास्तव में सनातन का सच्चा प्रेमी होगा। और अब समय आ गया है पप्पू यादव और पूरे विपक्ष को, भारत के सनातनियों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो कभी सनातन का विरोध ना कर सके, सनातन का अपमान ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। तो संसद परिसर से जो तस्वीरें निकली, आज देश के कोने कोने में उस तस्वीर पर, उस पूरी घटना